नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार पर अब अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए? सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले ही 300 से ज्यादा वोट है और फिर भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। अब स्वाभाविक तौर से जहां हार होने वाली है वहां हाथ डालने वाला विपक्ष इसलिए यह प्रस्ताव ला रहा है कि बस हम ला सकते हैं ये दिखाए और कम से कम कुछ विषयों पर प्रधानमंत्री को संसद में बात करने के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि विपक्ष के उड़पटांग आरोपों का उत्तर तो मोदी कहीं पर भी नहीं दे रहे हैं। वो बस अपनी ही बातें बोल रहे हैं जो जनता के लिए आवश्यक है। मतलब जिनके बातों का कोई स्तर ही नहीं है उनकी बातों का जवाब क्या देना। असल बात तो यह है कि प्रधानमंत्री को खुद मालूम था कि 2023 में विपक्ष उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। पिछली सरकार के अंतिम वर्ष में खुद प्रधानमंत्री ने ये बात संसद में लोकसभा में कही थी जब उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने कहा था कि 2023 में भी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। 5 साल पहले मोदी जी 2023 में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा यह बात कह रहे थे। यकीन नहीं आता है तो सुन लीजिए, देख लीजिए। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। देखा आपने, सही बात साबित हुई ना। कैसे मालूम था 2018 में ही कि विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव लाने आएगा 2023 में भी। इसे कहते हैं दूरंदेशी। यूं ही नहीं हो जाता हर कोई कायल मोदी का। यूं ही नहीं मोदी को राष्ट्र का नेता कहा जाता। यूं ही नहीं विदेशों में जाकर भी मोदी सम्मान पाते हैं। आप जरूर मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि मोदी का पक्षधर हूं, लगा सकते हैं। जो हूं वो हूं। जिस विषय में मोदी जी का पक्षधर होना चाहिए उस विषय में पक्षधर होते ही है। पक्षपात नहीं कहा जाता, इसको पक्षधर कहा जाता है। पक्षपात और पक्षधर में फर्क होता है। वो जो कुछ भी करे वो सही करे या उनका ही सही हो, यह बात पक्षपात की होती है। जिस विचारधारा को हम रखते हैं, हम मानते हैं, उसी की विचारधारा का समर्थन करना इसे पक्षधर होना कहते हैं। और मैं बार बार यही बात कहता आया हूं कि मोदी जी उन विचारों को लेकर चले हैं, उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं जिस विचारधारा के हम सब हैं। हम मोदी के पक्षपाती नहीं हैं, हम मोदी के पक्षधर हैं। यही बात है जो 2018 में दर्शाती है कि 2023 में भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लाएगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, नहीं? हाल ही में प्रधानमंत्री जी का एक भाषण हुआ है, हाल ही में हुआ है, और उन्होंने दूसरी बात भी कह दी है जो और महत्वपूर्ण है मेरे लिए। कैसे मोदी जी ने भूतकाल में अच्छा किया था, क्या कुछ किया था, यह बताने वाली बात नहीं है। और एक बात हुई है और वही बात आपको सुनने और देखने में बड़ा आनंद आएगा। जो मोदी के पक्षधर है उनको भी आनंद आएगा और जो मोदी के पक्षधर नहीं है, विरोधी है, उनको बड़ी मिर्ची लगेगी। जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। इसमें एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है मेरी तीसरी टर्म में। मतलब
2024 के बाद भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। जिनको लग रहा था ना 71-72 की उम्र हो गई है, बस अब 2 साल बचे हैं, अब नहीं होंगे, उन्होंने खुद कह दिया है मेरी तीसरी टर्म में देश आर्थिक स्तर पर तीसरे नंबर की अर्थशक्ति बन जाएगा, विश्व की तीसरे नंबर की अर्थशक्ति। भारत को सशक्त बनाने का जो अभियान नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, उसमें वो इतना यकीन रखते हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। जिस आत्मविश्वास की जरूरत होती है उसे ही कहते हैं आत्मविश्वास। यूं ही मेरे पिता थे और उनकी क्या बात आपको अच्छी लगती है, ऐसा संजय राउत पूछते हैं और उसके बाद उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि मेरे पिता के सबसे बड़ी और अच्छी बात कौन सी थी, तो उनका आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास चूर चूर हो गया है, फिर भी उसी को दोहराते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे, इन दोनों में कभी तुलना हो नहीं सकती, क्योंकि अगर पूरा हिसाब किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन काल में गुजरात के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जितने सांसद और जितने विधायक चुनकर लाए हैं, उसकी बराबरी तो उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना की जीवन कुंडली में जितने विधायक और सांसद हैं उनको भी मिलाया जाए तो पूरे नहीं हो सकते। ये है क्षमता, ये बराबरी या तुलना नहीं हो सकती। लेकिन दूरंदेशी इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मोदी का आत्मविश्वास, और इसी आत्मविश्वास का भारत कायल है। इसी के ऊपर कायम रहना आवश्यक है, और यही बात है मोदी को नंबर 1 बनाती आई है। हम क्यों मोदी के पक्षधर होते हैं, क्यों मोदी के प्रशंसक होते हैं, जरा ये भी गौर करके सुन लीजिए। जो वो कहते हैं वो होता ही है, और जो वो नहीं कहते हैं वो फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये जिनको कुछ करना होता है उस वक्त वो चुप बैठते हैं, बातों बातों में समय गंवाते नहीं हैं। मुंह से बातों की भाप निकाल कर समय गंवाना उनकी फितरत में नहीं है। जो कुछ करना है कर लेते हैं। जब जरूरत होती है तो पाकिस्तान के सीमावर्ती भागों में अटैक हो भी जाता है, जिसे कैसा हमला कहते हैं हम, वो अटैक भी हो जाता है। 370 भी हट जाता है, कश्मीर का विभाजन भी हो जाता है, ट्रिपल तलाक भी हट जाता है, न्यायालय के जरिए राम मंदिर का निर्माण भी होता है, भ्रष्टाचारियों को सजा भी मिलती है, और अब देश तीसरी अर्थशक्ति के रूप में उभर भी सकता है। इसीलिए मोदी हमें बड़े दूरदर्शी लगते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।